परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कहते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग या स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट फ्रेमवर्क। बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो के, जो कि आपके सामने भी लिखा हुआ है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता तो जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना देखे तो बढ़ना मत इस वीडियो को आगे। और इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा इसके प्लेलिस्ट का, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में स्मार्ट बनो, आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी सिद्धांत के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट अप्रोच। द स्मार्ट अप्रोच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सेटिंग पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. It helps ensure that goals are realistic and provides a clear pathway to achieving them. स्मार्ट अप्रोच, जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताया था, ये एक ऐसी अप्रोच होती है जो पर्सनल गोल अगर आप सेट कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई गोल सेट कर रहे हो अपने लिए, या कंपनी में कोई कंपनी का गोल सेट कर रहे हो, तो अगर आप उस गोल को स्मार्ट अप्रोच से होते हुए गुजारोगे, मतलब आप मेक श्योर करोगे कि जो भी आपका गोल है वो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रेलेवेंट है एंड टाइम बाउंड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको एक क्लियर पाथवे मिल जाए और उस गोल को आप रियलिस्टिक बना सको, ठीक है, ताकि उसको आप इजीली अचीव कर पाओ। इसलिए स्मार्ट अप्रोच यूज़ होती है। बाय सिस्टमैटिकली अप्लाइंग द स्मार्ट क्राइटेरिया टू गोल सेटिंग, you create a structured and efficient framework that can significantly enhances the likelihood of achieving your objective. ठीक है, अगर आप स्मार्ट अप्रोच को सिस्टमैटिकली लगाते हो अपनी गोल सेटिंग करते टाइम, आप अगर कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो और स्मार्ट अप्रोच आप लगा रहे हो, तो एक आप फ्रेमवर्क बना रहे हो जिसके ज़रिए आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो जाएगा। आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो। और स्मार्ट अप्रोच इसलिए भी यूज़ होती है क्योंकि इसको स्मार्ट लोग यूज़ करते हैं। मतलब बहुत बुरा जोक था, आई नो, बट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट अगर आप हो ना, तो आप गोल सेटिंग करते टाइम स्मार्ट अप्रोच को मत भूलना कभी भी। एक बार फिर से हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रेलेवेंट एंड टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। वन बाय वन इनको देख लेते हैं एक बार क्या होता है। वैसे आप पढ़ के समझ गए होंगे, बहुत ईजी ही है ये वर्ड्स। स्पेसिफिक का मतलब होता है गोल शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक टू प्रोवाइड फोकस एंड डायरेक्शन। जो भी आप गोल सेट करो वो स्पेसिफिक होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टूड होने चाहिए। दिस स्पेसिफिसिटी हेल्प्स टू एलिमिनेट कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाइज द एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव इट। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए, और क्या एक्सपेक्टेशन है उन गोल से वो पता रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ गोल टू इंक्रीज सेल्स, अ मोर स्पेसिफिक गोल वुड बी इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय रीचिंग आउट टू 50 न्यू पोटेंशियल क्लाइंट्स पर मंथ। ठीक है, तो पहला गोल जो आपका इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है वो है इंक्रीज सेल्स। अब मान लो आपने एक गोल सेट किया कि भाई मेरे को सेल्स इंक्रीज करनी है, और आप बैठ गए, तो ये कोई गोल थोड़ा हुआ कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है। ये स्पेसिफिक गोल में नहीं आएगा। ये स्पेसिफिक गोल होगा कि इंक्रीज़ आपको किस प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ करनी है, किस जगह पे इंक्रीज़ करनी है और कैसे इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, जो कि सेकंड में लिखा हुआ है। तो ये स्पेसिफिक का डेफिनेशन था। अभी देख लेते हैं क्या होता है मेजरेबल। गोल्स नीड क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया टू मेजर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। गोल्स को आप क्वांटिटी के साथ अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो वो गोल मेजरेबल होता है। दिस हेल्प्स इन ट्रैकिंग द डिग्री टू विच गोल्स इज अकम्प्लिश्ड एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन बाय शोइंग इंक्रीमेंटल अचीवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग में आपको हेल्प कर देगा कि कितना गोल आपका अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इसका भी एग्जांपल ले लो कि आपने गोल सेट किया टू अचीव 10% इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स बाय एंड ऑफ फिस्कल ईयर एज मेजर्ड बाय कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे जो 10% इंक्रीज आपने बोला है वो मेजरेबल है। अगर 10 से कम होता है तो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और 10 से ज़्यादा होता है तो आप एक्सीड कर रहे हो उस गोल को, ठीक है। नेक्स्ट होता है अचीवेबल। जो भी आपका गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा हवा में गोल नहीं बनाने हैं, अचीवेबल गोल्स बनाने हैं।
दे शुड स्ट्रेच द कैपेबिलिटीज़ बट रिमेन पॉसिबल टू अचीव विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, स्किल्स एंड टाइम। ठीक है, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको पुश करे वो। ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि मान लो मैं अगर दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसा गोल करूँगा कि मेरे को 2 वीडियोस बनानी है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ वहाँ पे स्ट्रेच हों, लेकिन 2 वीडियोस भी पॉसिबल है। अगर मैं गोल ही सेट कर लूँगा कि नहीं भाई कुछ हो जाए मेरे को 10 वीडियोस बनानी है दिन की यूट्यूब के लिए, तो भाई वो अचीवेबल नहीं है, क्योंकि मैं जॉब वगैरह भी कर रहा हूँ या बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए अचीवेबल नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो गोल्स बनाने हैं वो अचीवेबल बनाने हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिड्यूस डिपार्टमेंटल पेपर यूज बाय 20% विद इन 12 months बाय इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। अब आपको पता है कि आने वाले 12 महीनों में आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम लगाना है, तो आपने एक गोल बनाया कि जो भी पेपर यूज़ है उसको आप 20% डिक्रीज़ करोगे। ठीक है, तो जो कि अचीवेबल है अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम लगाते हो तो। आपका गोल जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। द गोल मस्ट बी अलाइन विद ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड बी रिलेवेंट टू द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल नीड्स टू प्रोग्रेस। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो उसके बेसिस पे ही आप गोल बनाओ। जैसे कंपनीज़ में जो भी कंपनी का उद्देश्य होता है उसके बेसिस पे ही इंडिविजुअल गोल्स को डिसाइड किया जाता है। This ensures that the efforts put into achieving the goals contributes to overall strategic aim। वही बात है, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं वो ओवरऑल जो बिज़नेस का जो भी स्ट्रैटेजिक एम है या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करें। इसका एग्जांपल हो सकता है लॉन्च अ न्यू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन बाय Q3 टू कैपिटलाइज ऑन ग्रोइंग डिमांड ऑफ सस्टेनेबल गुड्स इन आर इंडस्ट्री। तो जो कंपनी है आपकी वो सस्टेनेबल गुड्स को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन एक डेवलप करेगी। ये उसका गोल है बाय Q3 Q3 तक। ठीक है, 3rd क्वार्टर तक आपको ये करना ही करना है। तो ये रेलेवेंट गोल है कि आपकी कंपनी जो करना चाहती है उसके हिसाब से आपने क्या किया है, गोल सेट किया है। टाइम बाउंड, एक टाइम आप उसके साथ अटैच करो ज़रूर। एवरी गोल नीड्स अ क्लियर टाइमलाइन और डेडलाइन। दिस हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग टास्क, मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली एंड क्रिएटिंग अर्जेंसी। ठीक है, अगर आप उसके साथ टाइम अटैच करते हो तो वो आपको एक बताता रहेगा कि हाँ भाई आने वाले 2 दिन में मेरे को ये काम करना था। अगर आपने 2 दिन वहाँ पे अटैच कर दिए हैं ना, तो वहाँ पे आप अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो अपने आप को एक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। कंप्लीट द अपग्रेड ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द एंड ऑफ Q2 टू इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी एंड कैपेसिटी इन प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग हाई सीजन। ठीक है, हाई सीजन की प्रिपरेशन के लिए अभी से आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने गोल सेट किया कि Q2 तक आप वो चीज़ करोगे ही करोगे। तो Q2 आपका क्या है, टाइमलाइन है या डेडलाइन है। ठीक है, तो ये था तो कुछ स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, अभी एक एग्जांपल आप लो कि किसे बोलेंगे स्मार्ट गोल्स, किसे नहीं बोलेंगे स्मार्ट गोल्स। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया भी था पिछला, तो वही कुछ रिपीट होने वाले हैं। नॉन स्मार्ट गोल हो सकता है आपका इंक्रीज सेल्स इन दिस ईयर। इस ईयर में आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, ये आपका नॉन स्मार्ट गोल है। इसी का स्मार्ट वर्जन हो सकता है इंक्रीज सेल्स बाय 15% बाय एंड ऑफ द 4th क्वार्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स इन सोशल मीडिया एंड लोकल एडवर्टाइजिंग। कितना ज़्यादा क्लियर है ये, या यूँ कह लूँ कितना ज़्यादा स्मार्ट है ये गोल। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि कितने % करना है, कब तक करना है, कैसे करना है वो काम। एक और एग्जांपल लो, नॉन स्मार्ट गोल हो सकता है प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, और इसी का स्मार्टर वर्जन हो सकता है अचीव अ कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन रेटिंग ऑफ 90% बाय द एंड ऑफ ईयर थ्रू स्टाफ ट्रेनिंग, अपडेटेड सर्विस प्रोटोकॉल्स एंड मंथली फीडबैक रिव्यूज़। ठीक है, तो ये स्मार्टर वर्जन है कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग को 90% से इंक्रीज़ करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे स्मार्ट गोल कैसा दिखता है और नॉन स्मार्ट गोल कैसा दिखता है। आप खुद ही देखो कि कौन सा ईजी है अचीव करने में। ऑलराइट, जितना ज़्यादा डिफाइंड रहेगा वो गोल उतना ज़्यादा इजी होगा अचीव करने में। अभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे दिमाग में कि स्मार्ट अप्रोच को कब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में तो भाई पूरा गोल सेटिंग ही होता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ताकि सारे लोगों को पता हो कि क्या क्या करना है उनको, अगर उनको गोल क्लियर होगा तो। फिर आता है परफॉर्मेंस रिव्यूज़ जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ इवैल्यूएशन के लिए भी आप कर सकते हो। फिर आता है पर्सनल डेवलपमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज़ में ही आप कर रहे हो बस ये गोल सेटिंग, अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए, या आपको मान लो कि आने वाले टाइम में ना ऐसे रोज़ पार्क जाना है और इतने मीटर रनिंग करनी है आने वाले कितने टाइम में। मान लो मैंने अपना गोल सेट कर लिया कि नेक्स्ट मंथ से मेरे को इतने से इतने पार्क जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक, और इतने मीटर कम से कम रनिंग करनी ही करनी है। तो ये मेरा पर्सनल गोल है या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए गोल है।
फोर्थ है, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते टाइम भी आप स्मार्ट अप्रोच को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने बिजनेस गोल कुछ बनाया और मेक श्योर करो कि वो रियलिस्टिक है और ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ अलाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ स्मार्ट अप्रोच हेल्प्स। स्मार्ट अप्रोच अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्मार्ट अप्रोच क्यों यूज़ करें, क्या फ़ायदे हैं इसके? स्मार्ट अप्रोच भाई क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कि आपको अचीव क्या करना है, मोटिवेशन बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? किसी मतलब मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया एकदम मस्त तरीके से और आपको पता चलेगा कि कैसे अचीव करना है, तो आपका मोटिवेशन वहाँ पे बढ़ेगा। थर्ड होता है इम्प्रूव्स फोकस एंड डायरेक्शन। अब आपको पता रहेगा कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट गोल से आपको पता चल जाएगा। फोर्थ होता है फैसिलिटेट्स प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अब अगर आप मेजरेबल गोल्स बना रहे हो या स्मार्ट गोल्स बना रहे हो तो आपको पता रहेगा कि कौन से बेसिस पे उसको जज करना है, कौन सी मैट्रिक्स पे उसको जज करना है, ठीक है, उसके साथ आपने नंबर्स अटैच कर दिए हैं क्योंकि। फिफ्थ होता है इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस। ऑब्वियसली स्मार्ट अप्रोच का यूज़ ही सबसे ज़्यादा इसलिए होता है ताकि गोल्स को अच्छे से आप डिफाइन कर पाओ और मेक श्योर कर पाओ कि उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएं उस गोल को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट अप्रोच इन गोल सेटिंग। अब कैसे स्मार्ट अप्रोच को आप गोल सेटिंग में यूज़ कर सकते हो कोई भी गोल सेट करते टाइम? सबसे पहले आप अपने स्पेसिफिक गोल्स को सेट करो, मतलब स्मार्ट ही है इसका जो स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स हैं। स्पेसिफिक गोल्स आप सेट कैसे करोगे कि क्या है गोल आपका, किसके लिए है, कहाँ पे होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये सारा अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हो ना उस गोल के लिए तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिलती है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है वो गोल। सेकंड होता है एस्टेब्लिश मेजरेबल क्राइटेरिया। उस गोल को आप मेजर कैसे करोगे उस गोल की सक्सेस को, ठीक है। क्वांटिफिएबल बेंचमार्क्स हैं क्या आपके पास, नंबर्स हैं, परसेंटेज हैं या स्पेसिफिक माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, कैसे मेजर करने वाले हो। थर्ड होता है इंश्योर गोल्स आर अचीवेबल। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि गोल्स जो हैं वो अचीवेबल हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंडर हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं या चैलेंजेस हैं आपने उनको ध्यान में रखा है गोल्स बनाते टाइम। इंश्योर करो कि गोल्स जो हैं वो रिलेवेंट हैं, ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए। जैसे कि अगर मैं मान लो अपनी हेल्दी लाइफ अचीव करना चाहता हूँ तो मैं पार्क में जाके दौड़ लगाऊंगा, ये मेरे लिए रिलेवेंट गोल है। फिफ्थ होता है सेट टाइम लिमिट्स। अब आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको एक गाइडलाइन या टाइम फ्रेम सेट करना है अपने गोल्स के लिए, ठीक है, ताकि आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर पाओ और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ। इसमें एक और स्टेप होता है रिव्यू एंड एडजस्ट। स्मार्ट गोल आप डिसाइड करते टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने डिसाइड कर दिया तो उसी पे स्टक रहोगे, नहीं, आपको उसको रेगुलरली रिव्यू करना है और प्रोग्रेस चेक करते रहना है, और उसमें अगर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है या कोई फीडबैक दे रहा है तो उसमें आपको चेंजेस भी कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट फ्रेमवर्क या स्मार्ट गोल सेटिंग, जो मर्जी बोल लो। तो अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक करने का मन बना ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई कुछ नहीं जाता है किसी का, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। और कोई डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।